तो बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की आज एक अहम बैठक होने वाली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की अध्यक्षता में बैठक होगी। कोरोना के हालातों पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। वैक्सीन को लेकर भी चर्चा हो सकती है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जीओएम की बैठक आज अहम बैठक होने वाली है। आज कोरोना के हालातों को लेकर इस बैठक में चर्चा हो सकती है। किस तरह से इससे निपटा जाए, क्या कुछ रणनीति बनाई जाए, इन तमाम पॉइंट्स को लेकर बैठक होगी और बातचीत होगी। इस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। कोरोना के हालातों पर चर्चा की जाएगी। वैक्सीन को लेकर भी बात हो सकती है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश सरकार ने राज्य में 8 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। खास बात यह है कि इस बार सख्ती भी बढ़ाई गई है। 2 दिन की जगह अब 3 दिन के लिए शनिवार से सोमवार तक कर्फ्यू रहेगा। 3 दिन तक मेडिकल, दूध, फल, सब्जी छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। 30 जून तक शादियों पर रोक बढ़ा दी गई है। गृह विभाग की ओर से जारी नई गाइडलाइंस में पुरानी पाबंदियों को जारी रखा गया है। मनरेगा के काम शुरू करने को लेकर ग्रामीण विकास विभाग अलग से आदेश जारी करेगा। नई गाइडलाइन आज से ही प्रभावी होगी। हालांकि 3 दिन का कर्फ्यू आने वाले शनिवार से लागू होगा। वहीं राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क नहीं लगाने की जुर्माना राशि 500 रुपए से बढ़ाकर 1000 कर दी है। इसी प्रकार दुकानदार गोले बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करेंगे तो 500 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। तो 30 जून तक शादी समारोह पर रोक रहेगी। 8 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। सख्ती भी लॉकडाउन के साथ बढ़ाई गई है। 2 दिन की जगह अब 3 दिन के लिए शनिवार से सोमवार तक कर्फ्यू रहेगा। 3 दिन तक मेडिकल, दूध, फल, सब्जी छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। 30 जून तक शादियों पर रोक बढ़ा दी गई है। गृह विभाग की ओर से जारी नई गाइडलाइंस में पुरानी पाबंदियों को भी जारी रखा गया है। मनरेगा के काम शुरू करने को लेकर भी ग्रामीण विकास विभाग अलग से आदेश जारी करेगा और ये नई गाइडलाइन आज से ही प्रभावी हो गई है। वहीं राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना राशि भी 500 से बढ़ाकर 1000 कर दी है और दुकानदारों को भी कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। अगर नहीं की गई तो 500 रुपए का जुर्माना दुकानदारों से भी वसूला जाएगा। वहीं प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि कोरोना संक्रमण रोकने की कवायद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि कोरोना संक्रमण रोकने की कवायद जारी है। प्रदेश भर में अब जयपुर मॉडल लागू होगा। मुख्यमंत्री ने बात कही। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि ILI लक्षणों वाले मरीजों का भी चिन्हीकरण किया जाएगा। मेडिकल किट वितरण, जांच, होम आइसोलेशन और उपचार की भी नियमित निगरानी होगी। डोर टू डोर सर्वे का काम भी किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक घर का सर्वे 10 दिन में हो जाए और यह प्रक्रिया प्रत्येक 10 दिन में दोहराई जाए। सरकार ने लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने इंदिरा रसोई में जरूरतमंदों को मुफ्त भोजन देने का फैसला किया है। यूडीएच मंत्री ने ऐलान किया कि लॉकडाउन के दौरान सभी शहरों में चलने वाली इंदिरा रसोई में भोजन मुफ्त दिया जाएगा। अगर कोई पैसा देना चाहे तो दे सकता है। साथ ही यूडीएच मंत्री ने कहा कि अगर कोई इंदिरा चलाने वाले पैसे की वसूली करता है तो उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर ये इंदिरा रसोई चलाने वाले पैसे की वसूली करता दिखा तो लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया जाएगा। तो मुफ्त भोजन देने का ऐलान।
इंदिरा रसोई में जरूरतमंदों को मुफ्त भोजन देने का सरकार ने फैसला लिया है। यूडीएच मंत्री ने यह ऐलान किया, कहा कि सभी शहरों में चलने वाली इंदिरा रसोई में अब लोगों को भोजन मुफ्त करवाया जाएगा और कोई पैसा देना चाहे तो दे भी सकता है। साथ ही मंत्री ने कहा कि अगर इंदिरा रसोई चलाने वाले पैसे की वसूली करते हैं तो उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाए। उससे कोई पैसा अगर वो स्वेच्छा से देता है तो उसकी मर्जी है, बाकी सारा पैसा राज्य सरकार भुगतेगी। मोटे तौर पर ये आदेश सब जगह जारी कर दिए गए हैं, लेकिन कहीं कहीं से इस प्रकार की शिकायत आती है कि इंदिरा रसोई को चलाने वाले लोग पैसा ले लेते हैं, तो ये गलत है। उससे उनका जो उनको लाइसेंस दिया गया है वो खारिज हो सकता है। कोई भूखा न सोए, ये संकल्प मुख्यमंत्री जी का स्वयं है और मुख्यमंत्री जी ने ये आदेश दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति जो आता है भोजन करने के लिए आता है उसको बिठा करके उसके पुरस्कारी करो और उसको पूरा खाना खिलाओ, जितना भी उसका पेट भर सके उतना खाना खिलाओ। बात प्रदेश में कोरोना अपडेट की कर लेते हैं। अब सख्ती से कोरोना की रफ्तार कम होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 113 मौतें दर्ज की गई हैं, वहीं 6,521 कोरोना संक्रमित मिले हैं। जयपुर से 1,483 केस, 27 की मौत की खबर है। प्रदेश भर में 16,520 लोग रिकवर भी हुए हैं। अब 1,12,218 एक्टिव केस हैं। सख्ती से रफ्तार कम कोरोना की। 24 घंटे में प्रदेश में 113 मौत, 6,521 संक्रमित। जयपुर से राजधानी जयपुर में 1,483 केस और 27 की मौत। ये जिलेवार आंकड़े भी देख लीजिए क्या कुछ कहते हैं कोरोना के। हर जगह पिछले बार से थोड़े कम। जयपुर में सबसे ज्यादा 1,483 कोरोना पॉजिटिव केसेस, लेकिन लॉकडाउन के कारण यहां भी कोरोना के ग्राफ में कमी आई है। जोधपुर में 501, उदयपुर में 401, अलवर में 461, कोटा में 201, जैसलमेर में 226, सीकर में 245, बीकानेर में 201, बाड़मेर में 105 और भरतपुर में 83 कोरोना पॉजिटिव मामले। खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र के लोहार मोहल्ला क्षेत्र में देर रात लॉकडाउन उल्लंघन की सूचना पर पहुंचे पुलिसकर्मियों और मोहल्ले वासियों में विवाद हो गया और मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल भेजा गया और गणमान्य नागरिकों की सहायता से मामले को शांत किया गया। मार पाने नहीं पड़ने के बाद को लेकर घूम मरेंगे तो शिकायत आई होगी सारे लड़के गांव में सिटी में काफी लोग घूम रहे हैं, तो आप उनको होम क्वारंटाइन करवाओ। इस समय जाप्ता आया होगा तो जाप्ता ने टोका होगा, टोकी बोलने वाली में कोई अब सब धोखे होंगे। इस बात को लेकर इन्होंने आक्रोश जताया तो लोगों ने समझाइश करी है। यहाँ के जो मोदबीर आदमी ने उसको स्वीकार किया, प्रशासन को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल शांति है, जाप्ता अच्छा लगाया जाए। हमारे छोटे मकान है, भीड़ भाड़ इलाका, हमारी मजबूरी सुनी जाए। हमने इनकी बात को मानी है, इस बात को लेकर हमने। खबर कोटा जिले से है, जहां खेड़ा रसूलपुर गांव में एक गत्ता फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आग लगने से भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। मौके पर पहुंची 5 दमकल ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। वहीं इस दौरान आग बुझाते समय फायर ब्रिगेड का कर्मचारी गड्ढे में गिरने से घायल हो गया, जिसे तुरंत कैथून अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो सका है। खबर कोटा से है, जहां जेके लोन अस्पताल में 40 दिन से भर्ती एक नवजात को आखिरकार उसके माता पिता मिल गए। न्यूज 18 राजस्थान ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। खबर चलाए जाने के बाद बाल कल्याण समिति ने जेके लोन अस्पताल पहुंचकर जानकारी ली और नवजात को संरक्षण में लिया। साथ ही पुलिस को भी नवजात के माता पिता को खोजने के निर्देश दिए, जिसके बाद पुलिस ने नवजात के माता पिता की तलाश कर ली और अस्पताल में बच्चे को माता पिता के सुपुर्द कर दिया।
वहीं नवजात के माता पिता को आज बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश होना है। बता दें कि आर्थिक तंगी का हवाला देकर माता पिता नवजात को अस्पताल में छोड़कर चले गए थे।